मैं रैंक कर रहा हूँ टॉप 50 स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रूज वन पीस में। अब इसमें सारे टाइप्स के क्रू इंक्लूड होंगे, जैसे जो अभी के क्रू हैं और जो पुराने क्रू हैं, बाउंटी लगाने वाले क्रू और वो पायरेट क्रू भी जिन्हें हिस्ट्री भुला चुकी है। तो नंबर 8 पे है बिग मॉम पायरेट्स। अब इस क्रू को पायरेट्स की फैमिली कहना चाहिए, ना कि पायरेट क्रू, क्योंकि ये ओजी यांको क्रू की लीडर है बिग मॉम और सारे कमांडर्स और मेन ऑफिसर्स इस क्रू के बिग मॉम के बच्चे हैं। टोटल में 85 चिल्ड्रन। बाप रे, अब पता चला कि बिग मॉम की बिफोर और आफ्टर पिक में इतना फर्क क्यों है। अब नंबर 8 पे ये क्रू इसलिए है क्योंकि पहले तो ये एक यांको क्रू है जिसके पास काफी टेरिटरीज है, हजारों में सोल्जर्स है और 3 स्वीट कमांडर्स हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है काटाकुरी जिसकी बाउंटी 1 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन बिना किसी डाउट के इस क्रू की पावर हाउस है बिग मॉम जिसकी बाउंटी 4 बिलियन से भी ज्यादा है, क्योंकि बिग मॉम की पावर इतनी है कि वो सिर्फ 5 साल की उम्र में उसने एक जायंट को पेल दिया था। और बिग मॉम का डेविल फ्रूट भी अमेजिंग है और एडवांस कॉन्करर्स हाकी के साथ बिग मॉम अनस्टॉपेबल बन जाती है। लेकिन ये क्रू टॉप 5 में इसलिए नहीं है क्योंकि बिग मॉम है वीकेस्ट यांको और सिर्फ आलकीजी और वैन ऑगर ने अकेले ही मिलके बिग मॉम के क्रू को डिफीट कर दिया था और पुडिन को किडनैप कर लिया था जब बिग मॉम वहां नहीं थी। अब नंबर 8 से चलते हैं सीधा नंबर 48 पे, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स पे। वो मिस्टेक हो गया, ये है फेक स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। अब कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, यहाँ यही है। मतलब साला कोई भी फेक स्ट्रॉ हैट किसी भी रियल स्ट्रॉ हैट की तरह बिल्कुल नहीं लगता। अब ओडा सेंसे ड्राइंग दिखाते हैं कि फ्यूचर में स्ट्रॉ हैट्स कैसे होंगे और यहाँ पे 2 रिजल्ट मिलते हैं, पहला होता है अच्छा और दूसरा होता है बुरा। तो फेक स्ट्रॉ हैट्स तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि वो पैदाइशी ही बुरे रिजल्ट से हैं और टाइम के साथ वो और सड़ते जा रहे हैं। नंबर 24 पे है हुज हू पायरेट्स। अब इस पायरेट क्रू का कैप्टन है हुज हू जो एक एक्स सीपी एजेंट है, लेकिन एक मिशन फेल होने के बाद हुज हू को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वो जेल से भाग जाता है और न्यू वर्ल्ड में आ जाता है और कुछ ही टाइम के बाद वो बीस्ट पायरेट्स में इंक्लूड हो जाता है। और अब ये पायरेट क्रू 24 पे सिर्फ हुज की वजह से है, क्योंकि वो इतना पावरफुल था कि वो टोबी रोबो मेंबर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। लेकिन बाद में वो जीन बे से हार जाता है और वो मिशन जिसकी वजह से वो जेल में गया था वो था लूफी के फ्रूट को वर्ल्ड गवर्नमेंट तक पहुंचाना। लेकिन शैंक्स आता है और हुज की MCBC करके चला जाता है और साथ में ऑफ कोर्स डेविल फ्रूट भी ले जाता है। अब नंबर 16 पे है कूजा पायरेट्स। अब ये एक लौता पायरेट क्रू है जिसमें सिर्फ वुमेन्स हैं, लेकिन इस क्रू के रैंक 16 होने पर 2 रीजन है। पहला बोआ हैंकॉक। अब बोआ हैंकॉक एक एक्स वॉरलॉर्ड है और क्वीन है अमेज़न लिली आइलैंड की, और इस आइलैंड में सिर्फ लड़कियां ही रहती है। लेकिन आगे जाने से पहले मुझे बताओ कि इस आइलैंड की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब लूफी आता है तो इस आइलैंड पे तब लगभग सारी लड़कियों को पता ही नहीं होता कि एक लड़का दिखता कैसे है, और इसी रीजन की वजह से अपना भाई लूफी के ज्वेल्स कटते कटते बच गए। और तुम्हें अगर ऐसे ही डीप डिटेल डिस्कशंस चाहिए वन पीस के तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ब्रो। हमने 5000 का सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा कर दिया है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट गोल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो मैं यही कहूंगा, स्मैश लाइक एंड सब्सक्राइब। लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होते भाई लोग। फर्स्ट रीजन है कूजा पायरेट्स का इतना स्ट्रॉन्ग होने का, बोआ हैंकॉक, क्योंकि बोआ को हर टाइप की हाकी आती है और बोआ के डेविल फ्रूट की पावर भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि कोई भी बोआ की तरफ स्ट्रॉन्ग इमोशन रखता है तो वो उसे स्टोन में बदल सकती है। और बोआ हैंकॉक है द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन वन पीस की, तो वो इमोशन 99.99% ठरक का ही होता है। और दूसरा रीजन है कूजा पायरेट्स का इतना पावरफुल होने का कि हर एक मेंबर को आर्मामेंट हाकी आती है, जिसकी वजह से एवरेज पावर पूरे पायरेट क्रू की और अमेज़न लिली किंगडम की बहुत इंक्रीज हो जाती है। अब चलते हैं सबसे आखिरी रैंक पे, नंबर 50 पे है आर्लोंग पायरेट्स। अब आर्लोंग पायरेट्स का इतना ब्लू होने का रीजन है कि ये ईस्ट ब्लू सागा के विलन्स हैं और इसी वजह से ना तो इनके पास कोई हाकी यूजर है और ना ही कोई डेविल फ्रूट यूजर। वेल, अब सारे फिशमैन है तो डेविल फ्रूट यूजर्स नहीं हो तो वही बेस्ट है, क्योंकि डूबती मछली को देखना बहुत ही वियर्ड होगा। लेकिन आर्लोंग पायरेट्स से पहले एक पायरेट क्रू आता है और वो है क्रीक पायरेट्स नंबर 47 पे। अब ये नंबर 47 पे इसलिए है क्योंकि इनके साइज की वजह से, क्योंकि इनके क्रू में है टोटल 5000 मेंबर्स और इनके पास है 50 शिप्स। लेकिन इन्हें ज्यादा पावरफुल समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये सारे ईस्ट ब्लू के पायरेट्स हैं और सबके सब मीहॉक से एक ही बार में ऑलमोस्ट हार गए थे। सिर्फ एक शिप और 100 मेंबर्स बचे थे। अब ईस्ट ब्लू में सांजी के आर्क
आर्क में एक और पायरेट क्रू का मेंशन हुआ था और वो पायरेट क्रू है जेफ पायरेट्स, जो नंबर 45 पे है। अब जेफ का निकनेम था रेड फुट जेफ क्योंकि जेफ के फीट पे उसके विक्टिम्स का खून सना होता था। और जेफ सांजी के फुट फाइटिंग स्टाइल का टीचर भी है और जेफ का नाम फेमस ग्रैंड लाइन में भी था, ना कि सिर्फ ईस्ट ब्लू में। तो हमने ऑलरेडी एक वीक फिशमैन पायरेट्स का क्रू को रैंक कर लिया है, तो क्यों ना ओरिजिनल फिशमैन पायरेट्स पे जाए। तो ये है द सन पायरेट्स नंबर 17 पे। अब इस क्रू का कैप्टन है फिशर टाइगर, जो एक स्लेव था सेलेस्टियल ड्रैगन का, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि वो एस्केप हो जाता है सेलेस्टियल ड्रैगन के चंगुल से और फिशर टाइगर वापस आता है 10,000 फीट की रेड लाइन पे क्लाइम करके बाकी स्लेव्स को बचाने के लिए। और इन्हीं स्लेव्स में से कुछ फिशमैन स्लेव्स और बाकी फिशमैन मिलके बनाते हैं सन पायरेट्स, जिसमें यंग जिनबे और आर्लोंग भी होते हैं। अब अगर हम लेटेस्ट फिशमैन क्रू की बात करें, फिशमैन पायरेट्स लेड बाय जिनबे, तो वो है नंबर 28 पे। अब इस क्रू को जिनबे ने कुछ ही देर के लिए लीड किया था क्योंकि बाद में वो ज्वाइन कर लेता है स्ट्रॉ हैट्स को। और अब इस क्रू का लीडर है अलादीन, जो बिग मॉम की बेटी का हस्बैंड है। लेकिन फिशमैन में से सारे पायरेट क्रूज यही फिनिश नहीं होते, क्योंकि इस फिशमैन पायरेट क्रू में है 1 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स और इस क्रू का लीडर है होडी जोन्स। अब इनके पास सिर्फ नंबर्स ही हैं, क्योंकि जस्ट टाइम स्किप के बाद लूफी एक ही नॉर्मल कॉन्करर्स हाकी के बस से 50,000 फिशमैन्स को नॉकआउट कर देता है। और ये होडी जोन्स और उसके सारे मेन मेंबर्स एक नंबर के नशेड़ी थे साले, और इन नशे के साइड इफेक्ट्स कुछ ज्यादा ही डेंजरस हैं। लेकिन इनसे एक ही रैंक ऊपर नंबर 20 पे है स्पेड्स पायरेट्स, जिसका कैप्टन है अपना फेवरेट डोनट पॉडकास्ट डी एस। अब इस क्रू का पावर हाउस है एस, जिसने व्हाइट बियर्ड के क्रू को ज्वाइन करने से पहले उसने एक नहीं दो वॉरलॉर्ड्स को डिफीट किया था। एक तो जिनबे और दूसरा है उल्टी और पेज 1 का पापा हानाफुडा, जो काइडो के लिए ज़ोएन डेल्फूर्स कलेक्ट करता था। और इन्हीं अचीवमेंट्स की वजह से एस को एक वॉरलॉर्ड की पोजीशन का ऑफर मिला था, लेकिन उसने वो ऑफर डिक्लाइन कर दिया। बाद में एस और भी पावरफुल हो जाता है जब वो व्हाइट बियर्ड के क्रू को ज्वाइन कर लेता है, इसलिए स्पेड पायरेट्स है नंबर 20 पे। अब व्हाइट बियर्ड की बात कर रहे थे तो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स पे ही आ जाते हैं और ये क्रू है नंबर 4 पे। अब ये क्रू इतना ऊपर इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही पावरफुल मेंबर्स है। अब इसमें सबसे पावरफुल बंदा है बिना किसी डाउट के व्हाइट बियर्ड, और व्हाइट बियर्ड अपना डोमिनेंस दिखाता है सारे मेंबर्स से अपने आप को पापा बुलवा के। साला व्हाइट बियर्ड कितना हरामी है, अगर उसे पापा नहीं बोला तो वो क्रू में आसानी से ज्वाइन नहीं करने देगा। लेकिन सारे मेंबर्स पापा बोल भी देते हैं क्योंकि सबको डैडी इश्यूज है, और सबसे ज्यादा डैडी इश्यूज वाला है एस, क्योंकि उसका बाप है पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। और फिर भी एस चूतियों की तरह टपक गया। लेकिन इस क्रू में टोटल 1600 मेंबर्स हैं और 16 डिवीजन कमांडर्स हैं, जिसमें सबसे पावरफुल है मार्को द फीनिक्स, जिसकी बाउंटी है 1 बिलियन से ज्यादा, और वो अकेले ही 1 बिलियन बाउंटी वाले कमांडर्स को हैंडल कर सकता है ठीक ठाक टाइम के लिए। और फिर डायमंड जोत्सु और फ्लावर ब्लेड विस्ता, जो मीहॉक के इक्वल है या मीहॉक से थोड़ा सा वीक है, और ये मैं 100% सीरियस होके कह रहा हूँ। लेकिन इतना पावरफुल क्रू भी हार गया था मरीन्स में, और उस फाइट में ब्लैक बियर्ड और एस दोनों ही टपक गए थे। लेकिन इस क्रू से निकला एक और क्रू मार्को पायरेट्स का, जो है नंबर 11 पे। अब भले ही इस पायरेट क्रू में व्हाइट बियर्ड और चूतिया एस ना हो, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही पावरफुल क्रू है, और ये क्रू नेक्स्ट यांको क्रू भी बन जाता। लेकिन ब्लैक बियर्ड ने इनकी इतनी बुरी तरह मार ली, मतलब इतनी बुरी तरह डिफीट कर दिया, और किया भी कैसे, व्हाइट बियर्ड के डल फूड से। और ब्लैक बियर्ड से हारने के बाद मार्को ने क्रू को डिसबैंड कर दिया, बोले तो फिनिश कर दिया। अब अगर हम एक रैंक नीचे जाएं तो हमें मिलता है मेंबर रॉक्स पायरेट्स का, और वो है गोल्डन लाइन पायरेट्स में शीकी, जो है नंबर 12 पे। अब शीकी का क्रू इतना बड़ा था कि उसने पायरेट क्वीन तक को घेर लिया था, लेकिन एक सुनामी की वजह से रॉजर बच गया। और शीकी इतना पावरफुल था कि उसे डिफीट करने के लिए गार्प और सेंगोकू दोनों आए थे। अब ये नहीं पता कि उन दोनों को कितनी प्रॉब्लम आई शीकी को डिफीट करने के लिए, लेकिन शीकी बिना किसी डाउट के एक यांको के लेवल का फाइटर है, और साथ ही अपने टाइम में उसके पास लार्जेस्ट ग्रैंड लाइन क्रू था, जो गोल्डन लाइन पायरेट्स को रखता है नंबर 12 पे। अब रॉक्स पायरेट्स में एक और यांको के लेवल का मेंबर था काइडो, और उसका क्रू है बीस्ट पायरेट्स, वो आते हैं नंबर 7 पे। अब काइडो का पीआर गेम कोहली और रोहित शर्मा से भी आगे है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर काइडो किसी से 1-on-1 फाइट करे तो हमेशा काइडो पे ही बैट करो, और कुछ हद तक ये बात सूट भी करती है काइडो पे, क्योंकि काइडो रियली इतना पावरफुल है, बिकॉज इसके पास हर टाइप की हाकी है एडवांस एप्लीकेशन के साथ, और काइडो की इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट पावर है जिससे वो एक ड्रैगन बन जाता है और क्लाउड्स प्रोड्यूस
कर सकता है, जिन क्लाउड से वो पूरे आइलैंड तक को मूव कर सकता है। और बाकी के मेंबर्स भी बीस्ट पायरेट्स में मॉन्स्टर है, क्योंकि इस क्रू में है 3 कमांडर्स और इन्हें कैलामिटीज कहते हैं, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं वहां तबाही मचाते हैं। फिर आते हैं एलीट मेंबर्स, जिनके ग्रुप का नाम है टोबीरोपो, फिर गिफ्टर्स और फिर नॉर्मल 20,000 सोल्जर्स, जो इस क्रू को इतना पावरफुल बनाते हैं। साथ में बीस्ट पायरेट्स का डायरेक्ट कंट्रोल है वानो पे, जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन पूरे वर्ल्ड में। और इन्हीं सब फैक्टर्स को मिला के ये यांको क्रू बनता है इतना पावरफुल। अब बीस्ट पायरेट्स में भी बहुत सारे छोटे पायरेट क्रूज थे जो इन पे ज्वाइन करे, जैसे ससाकी पायरेट्स जो है नंबर 26 पे। अब ये क्रू ग्रैंड लाइन में ही बना था और इस क्रू का कैप्टन है ससाकी, जो इतना पावरफुल है कि वो टोबीरोपो का पार्ट बन गया, जो इस पायरेट क्रू को ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट क्रू जिसने बीस्ट पायरेट्स को ज्वाइन करा वो है हॉकिंस पायरेट्स, जिनका नंबर है 31। अब ये क्रू ससाकी पायरेट्स से बिलो इसलिए है क्योंकि हॉकिंस तो टोबीरोपो का पार्ट भी नहीं बन पाया, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसे चांस ही नहीं मिला क्योंकि हॉकिंस ने नया ज्वाइन करा था बीस्ट पायरेट्स को और उसे रैंक क्लाइम करने का मौका ना मिला हो। लेकिन हॉकिंस को इतना हल्के में मत लो, क्योंकि ये है पार्ट फर्स्ट जनरेशन का। अब लास्ट टोबीरोपो का क्रू है ड्रेक पायरेट्स, जो है नंबर 25 पे। अब ड्रेक एक सो कॉल्ड एक्स मरीन है, जो टोबीरोपो में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, तो इसलिए हुज पायरेट से ये एक रैंक नीचे है। लेकिन जब सबको पता चला कि ड्रेक एक मरीन है, वो भी स्वॉर्ड डिवीजन में, तो ड्रेक की वाट लगा दी। अब एक क्रू है जिसने काइडो से बैटल किया था स्ट्रॉ हैट से पहले, और इस क्रू ने स्ट्रॉ हैट से भी फाइट किया है। ये है गेको पायरेट्स नंबर 18 पे। अब काइडो वर्सेस गेको की फाइट के बारे में हमें ये पता है कि दोनों की फाइट जब हुई थी तो गेको पायरेट्स काफी बुरी तरह हारे थे, क्योंकि इस फाइट में गेको मोरिया के अलावा उसके क्रू में कोई भी नहीं बचा था। लेकिन गेको पायरेट्स का दूसरा वर्जन भी है और वो है थ्रिलर बार्क पायरेट्स, जो है नंबर 27 पे। अब ये इतने नीचे रैंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उन स्ट्रॉ हैट से हार गए जिन्हें हॉकी का आ भी नहीं पता था। लेकिन गेको मोरिया फिर भी हार गया और इस आर्क में दूसरे विलन को आना पड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब गेको मोरिया की शैडो आर्मी में बेस्ट सोल्जर था एक जायंट, और इस लिस्ट में भी जायंट पायरेट्स हैं और ये रैंक करते हैं नंबर 6 पे। लेकिन अगर तुम मुझसे थोड़े टाइम पहले पूछते तो मैंने टॉप 10 पे भी रखता, लेकिन रिसेंटली बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि हमें पता चला है कि इस क्रू का कैप्टन है हेरल्ड, जो है किंग ऑफ द एल्फबाथ, और वो इतना पावरफुल है कि उसे रॉक्स डी ज़बैक के इक्वल में माना जाता है। क्योंकि हेरल्ड की पावर देख के रॉक्स भी शॉक हो गया था, और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि रॉक्स से एरा से पहले जायंट पायरेट्स का टाइम था, बिकॉज उनका टाइम सिर्फ 10-20 साल नहीं चला, कम से कम नहीं तो 50 से 100 साल चला होगा, क्योंकि साले जायंट जीते ही इतने ज्यादा हैं। और क्योंकि अब पता चला है कि डोरी और ब्रोगी वाइस कैप्टन थे हेरल्ड के, और जब उसने जायंट पायरेट्स को लीव किया तो उसने छोड़ दिया डोरी और ब्रोगी को कैप्टन, और फिर उन्होंने भी काफी टाइम तक ग्रैंड लाइन के न्यू वर्ल्ड पे राज किया। और जैसे डोरी और ब्रोगी ने अपनी पावर्स दिखाई है अगेंस्ट गोरो से, तो उससे हमें पता चलता है कि उनका पावर लेवल यांको के कमांडर जितना होगा। लेकिन जितने ओल्ड जायंट पायरेट्स पावरफुल थे, उतने ही न्यू जायंट पायरेट्स वीक हैं, और इसलिए ये नंबर 30 पे आते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि न्यू जायंट पायरेट्स में कोई भी स्ट्रॉन्ग मेंबर नहीं है, और हजरुद्दीन जो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, वो लूफी से जब गियर 2 में हार गया, जब उसे नॉर्मल हाकी ही आती थी, और वो भी सिर्फ एक ही पंच से। और अभी तक हजरुद्दीन ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है अपनी स्ट्रेंथ में, और न्यू क्रू में सिर्फ 5 मेंबर्स ही हैं, तो यहाँ पे नंबर्स का भी फायदा नहीं है। लेकिन ये क्रू स्ट्रॉ हैट फ्लीट में है, तो चांस है कि ये फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएं। अब ये क्रू जायंट पायरेट्स के नंबर में बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये स्ट्रॉ हैट फ्लीट को फ्लीट बनाता है, क्योंकि इस पायरेट क्रू में कुछ ज्यादा ही मेंबर्स हैं। यह है योंट मारिया ग्रैंड फ्लीट, जो है नंबर 29 पे, और इस क्रू के नाम में ही फ्लीट है, क्योंकि इसमें टोटल 4300 मेंबर्स है। तो मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉ हैट फ्लीट को यही क्रू फ्लीट बना रहा है, क्योंकि स्ट्रॉ हैट फ्लीट में है टोटल मेंबर्स 5600, तो योंट मारिया 80% है स्ट्रॉ हैट फ्लीट की। और दूसरा क्रू जिसका साइज नंबर 2 पे आता है स्ट्रॉ हैट फ्लीट में, वो है हापो नेवी। ये क्रू रैंक करता है 37 पे, और इस क्रू में टोटल मेंबर्स है 1000, और पहले इस क्रू का कैप्टन था डॉनचिन जाओ, और उसके पास कॉन्कर्स हाकी है। लेकिन एक दिन गार्प ने अपना ऑरा बढ़ाने के लिए उसने डॉनचिन जाओ का कांटा तोड़ दिया, लेकिन बाद में लूफी ने उसको ठीक कर दिया, तो डॉन का बेटा डॉन साई स्ट्रॉ हैट फ्लीट को ज्वाइन कर लेता है। अब बड़े क्रूज की बात बहुत हो गई, तो चलते हैं शॉर्टेस्ट क्रू पे स्ट्रॉ हैट फ्लीट में, आइडियो पायरेट्स। अब इसमें सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं, और ये क्रू है नंबर 42 पे, लेकिन हर एक मेंबर इस क्रू का काफी बढ़िया फाइटर है। अब छोटे क्रू से चलते हैं छोटे क्रू पे, मतलब छोटे लोगों पे, मतलब टोंटाटा ट्राइब पायरेट्स पे, जो है नंबर 35 पे। अब इनके साइज पे मत जाना, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि इनकी इतनी टाइनी बॉडी होने के बाद भी ये एक इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल है, और जब ये 200 मेंबर्स की टोली चलती है तो ये क्रू भी बहुत पावरफुल बन जाता है। अब आ जाता है लूफी के जबरा फैंग के क्रू पे, बार्तो क्लब पायरेट्स, और ये नंबर 32 पे है। अब बार्तो को हम फाउंडिंग मेंबर कहेंगे, जिसने ये आइडिया डाला होगा स्ट्रॉ हैट फ्लीट बनाने का सबके दिमाग में। और इस क्रू में टोटल स्ट्रॉ हैट फैंस हैं, मतलब टोटल मेंबर्स हैं 56। अब ड्रेसरोसा आर्क में एक और कैरेक्टर को बदल दिया था लूफी ने, जो है बेलमी। लेकिन बेलमी का क्रू तो बहुत ही वीक था, और बेलमी भी, और ये इतना वीक था कि
लूफी ने सिर्फ एक ही पंच में इसे धूल चटा दी थी, इसलिए ये पायरेट क्रू है 49 नंबर पे। अब स्ट्रॉ हैट फ्लीट की बात हो रही है तो क्यों ना इनके बॉस पे चलते हैं, तो वो है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आते हैं नंबर 3 पे, और ये इतने ऊपर इसलिए है क्योंकि इनके ग्रुप में एक से बढ़कर एक महारथी है। जैसे सबसे बड़ा महारथी है मंकी बिग डी लूफी। अब लूफी को आती है हर टाइप की हाकी, वो भी एडवांस वर्जन के साथ। लेकिन अगर लूफी को सिर्फ इतना ही आता तो वो तो भी करंट टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में आता। लेकिन लूफी के पास है द मोस्ट रिडिकुलस पावर वन पीस में, ह्यूमन फ्रूट मॉडल नीका। इस फ्रूट की वजह से लूफी के पास आ जाती है लूनी टून्स की पावर। और फिर दूसरे महारथी फ्यूचर पायरेट किंग के विंग्स सांजी और जोरो। अब ये दोनों एक एवरेज यांको के कमांडर से काफी पावरफुल है, और ये हमें तब दिखता है जब दोनों ने किंग और क्वीन की वाट लगा दी, मतलब घोसड़ा ही बना दिया उनका। और जोरो एक कंफर्म्ड एडवांस कॉन्करर्स हाकी का यूजर है, और सांजी के पास भी चांस है कि वो भी अनलॉक कर ले कॉन्करर्स हाकी। लेकिन अभी भी अगर हम जिनबे को छोड़ दे तो बाकी के स्ट्रॉ हैट्स के हाकी के डिपार्टमेंट में काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक तरीके से ये स्ट्रॉ हैट्स की जो मैं रैंक बता रहा हूँ ये फ्यूचर की है, लेकिन एंड ऑफ द सीरीज की नहीं है, क्योंकि तब तो वो ऑब्वियसली बिना किसी डाउट के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू बन जाएंगे एंड ऑफ द सीरीज में। अब अगर हम स्ट्रॉ हैट्स के राइवल पे जाए वर्स्ट जनरेशन में, तो ब्लैक बियर्ड के अलावा सबसे आगे हमें दिखता है किड पायरेट्स, जो है नंबर 14 पे। अब रिसेंटली किड पायरेट्स की परफॉर्मेंस काफी बेकार थी, क्योंकि सिर्फ एक ही अटैक में शैंक्स ने किड और उसके पूरे क्रू की ऐसी तैसी कर दी, और फिर स्टाइलिश वॉक करके ऑरा फॉर्म भी कर रहा था। तो मैं जानता हूँ वन पीस फैंस में किड हेटर्स भरे हुए हैं, लेकिन उसने बिग मॉम को डिफीट किया था लॉक के साथ, और किड के राइट हैंड मैन किलर ने भी हॉकिंस को डिफीट किया था। तो मैं कहना चाहूंगा नॉट बैड। लेकिन ठीक इसके एक रैंक बिलो नंबर 15 पे है द हार्ट पायरेट्स। अब बहुत लोगों को लगता है कि लॉ ज्यादा पावरफुल है किड से, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों इक्वल लेवल पे है। लेकिन किड पायरेट्स के पास एक चीज है जो हार्ट पायरेट्स के पास नहीं है, और वो है एक अच्छा वॉइस कैप्टन, क्योंकि किड के पास है किलर, लेकिन लॉ के पास क्या है बेपो, जो अगर चॉपर से ड्रग्स ना ले तो वो सूलोन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर लॉ की बात कर ही रहे तो उसके फ्रूट्स लाने वाले पायरेट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जो है बैरल्स पायरेट, जिनकी रैंक है नंबर 40। इतना ही था, मूव ऑन करते हैं, क्योंकि ना तो मुझे बताना है ना ही तुम्हें जानना है। लेकिन वापस वर्स्ट जनरेशन पे आते हैं, वो भी सबसे डेंजरस क्रू पे, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स, और ये क्रू रैंक 9 पे है। अब ये क्रू टॉप 10 पे मेनली 2 मेंबर्स की वजह से है। फर्स्ट है ऑफ कोर्स कप्तान ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का ब्लैक बियर्ड। ओह गलत ब्लैक बियर्ड है, हाँ ये भी नहीं, हाँ ये है सही, मार्शल डी टीच। तो टीच ने कुछ ऐसा कर दिया है वन पीस में कि और कोई सा कैरेक्टर वो नहीं कर पाया है, और वो है कि ब्लैक बियर्ड के पास है 2 अमेजिंग डेविलफुट पावर्स एक साथ। लेकिन हाकी के डिपार्टमेंट में हमें ज्यादा नहीं पता ब्लैक बियर्ड के बारे में, सिवाय इसके कि टीच के पास है बेसिक लेवल की आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी। दूसरा मेंबर है एक एक्स एडमिरल नेवी का। अब ये मेंबर एडमिरल लेवल का फाइटर है, एक अमेजिंग डेविलफुट के साथ, और आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी की मास्टरी, वो भी एडवांस लेवल की। तो कुजान भले ही अकाइनू से हार गया हो, लेकिन बाद में उसने गार्ड को डिफीट करके अपना नाम खराब करने से बचा लिया है, भले ही वो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के साथ ही क्यों ना हो। लेकिन बाकी के मेंबर्स ब्लैक बियर्ड के इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि गार्ड तो सिर्फ एक पंच से ही उन्हें डिफीट कर रहा था। तो बाकी के मेंबर्स को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब ब्लैक बियर्ड पायरेट्स से चलते हैं ब्राउन बियर्ड पायरेट्स पे, और ये क्रू निहायत ही वीक है, क्योंकि ये क्रू हार चुका है एक दूध वाली से और कुछ विलेजर से। तो ये नंबर 46 पे रैंक करते हैं। तो वर्स्ट जनरेशन की लिस्ट को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट एडिशन ला रहे हैं बॉनी, जिसका क्रू है ज्वेलरी पायरेट्स, जो है नंबर 23 पे। अब ज्वेलरी बॉनी का डेविलफुट अमेजिंग है, लेकिन हमें बॉनी के क्रू मेंबर्स के बारे में नहीं पता। लगता है वो शायद कुमा से जान पहचान रखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लैशबैक। अब इसी के ऊपर है एक और वर्स्ट जनरेशन का पायरेट ग्रुप, फॉलन मंक पायरेट्स, जो है नंबर 22 पे। अब हमें एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या पावर हो सकती है इस क्रू के कैप्टन उरूज की, क्योंकि उसने डिफीट किया है एक स्वीट कमांडर को, जो है बिग मॉम पायरेट से। और मुझे उरूज की डेविलफुट पावर काफी बढ़िया लगती है, क्योंकि जितना इसे मारोगे ये उतना ही ताकतवर होगा, और ये अमेजिंग पावर है एक मंक के लिए। अब चलते हैं जो है वर्स्ट जनरेशन के नाम पे कलंक अपू ऑन एयर पायरेट से, जो है नंबर 36 पे। और इस क्रू का कैप्टन फेमस है क्योंकि जोरो ने इसे काट दिया था और इसने हाथ मिला लिया था किड को धोखा देने के बाद। तो चलते हैं लास्ट वर्स्ट जनरेशन के पायरेट क्रू पे इस लिस्ट में, फायर टैंक पायरेट्स, जो है नंबर 19 पे। ये एक माफिया फैमिली जो बन गई है पायरेट्स, लेकिन इस क्रू के कैप्टन कपोन बेज का दिमाग काफी तेज है, इसी वजह से ये बिग मॉम को भी धोखा दे पाया और बन गया इतना फेमस। अब चलते हैं सबसे वीकेस्ट यांगो क्रू पे, जो है नंबर 10 पे, क्रॉस किंड। अब इस क्रू में गिनती के 2 कैरेक्टर्स हैं जो यांगो क्रू के मेन मेंबर्स बनने के लायक हैं, मीहॉक और क्रोकोडाइल। लेकिन इस क्रू के लिए मेरे पास एक बहुत ही मस्त स्टोरी है, क्योंकि इसके पास हर वो चीज है जो किंग
किंग ऑफ द पायरेट के पास होगी। जैसे बगी के पास है फेम, क्रोकोडाइल के पास है वेल्थ और मीहॉक के पास है पावर, लेकिन पायरेट किंग के लेवल पे नहीं है, वो तो मैं जानता हूँ। अब इस क्रू का मेन बिजनेस है मरीन्स के ऊपर बाउंटी लगाना, तो एक तरीके से ये यांको क्रू सबसे डेंजरस क्रू बन जाता है मरीन्स के लिए। तो सोचो, जैसे मरीन एक सिविलियन को बचा रहा है किसी पायरेट से या फिर किसी माफिया बॉस से, तभी पीछे से एक आता है घच्चाप, खंजर घुकता है पीठ पे और फिर वो बोलता है क्यों मारा तूने, क्योंकि तेरे सर पे है 1 स्टार की बाउंटी, जिसका मतलब है 100 मिलियन बैरीज। तो इससे मरीन्स डर में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, क्या पता जो वो किसी सिविलियन को प्रोटेक्ट कर रहे हो तभी पीठ पे आ जाए घच्चाक। तो यहाँ पे इसलिए ये इतना डेंजरस बन जाता है। और इन सब बाउंटीज का पैसा आता है अंडरवर्ल्ड से, जहाँ पे माफियाज और गैम्बलर्स इन सब पे बैट भी लगाते हैं और उससे भी पैसा बनता है। लेकिन इस यांको क्रू का डायरेक्शन अब बदल गया है, क्योंकि बगी ने अनाउंस कर दिया है कि अब क्रॉस गिल्ड भी जाएगी वन पीस के रेस में। तो अब मीहॉक और क्रोकोडाइल को भी वन पीस की रेस में भागना होगा, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। और इस गोल के लिए एक पायरेट ग्रुप के कैप्टन से काफी हेल्प मिल सकती है, और ये कैप्टन है कैरिबू पायरेट्स का, जो है नंबर 34 पे। अब यहाँ कैरिबू स्ट्रॉ हैट्स के साथ फिशमैन आइलैंड से एगेट आइलैंड तक घूम रहा था, और इसलिए हर रात जो स्ट्रॉ हैट्स को पता चला वन पीस के बारे में या फिर एंशिएंट वेपन्स के बारे में, इस चूतिया को भी पता चल गया, तो इसे जिंदा छोड़ना काफी महंगा पड़ सकता है। अब जैसे फिशमैन आइलैंड में इतना आतंक बचा रखा था कैरिबू ने, लेकिन एक और पायरेट क्रू है जिसका इंट्रोडक्शन हुआ था फिशमैन आइलैंड में, और वो है गायरो पायरेट्स, जो है नंबर 43 पे। अब ये पायरेट क्रू साउथ ब्लू से आता है, और ये किडनैप हो गए थे न्यू फिशमैन पायरेट से जब वो फिशमैन आइलैंड से जा रहे थे। अब जैसे ये क्रू किडनैप हो गया था, एक और क्रू चढ़ गया था किसी के हत्थे, और वो था यांको क्रू, और हत्थे चढ़ने वाला था नॉक्स पायरेट, जिसका कैप्टन है अपना पेड्रो। तो यहाँ बिग मॉम ने पेड्रो के दोस्त को मार डाला और पेड्रो के 50 साल जिंदगी के ले लिए। लेकिन अगर वो इस क्रू के हाथ लगते तो शायद उनका हाल इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि ये है द रेड हेयर पायरेट्स, जो है रैंक 5th पे। अब रेड हेयर पायरेट्स के इतना ऊपर होने के मेनली 2 रीजंस हैं, क्योंकि इस यांको क्रू का यांको अभी वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, बिकॉज इसे हर टाइप की हाकी आती है, आर्मामेंट, ऑब्जर्वेशन और यहाँ तक की कॉन्कर्स हाकी भी। और शैंक्स को इन सब टाइप्स की हाकी में एडवांस लेवल भी आता है। साथ ही में शैंक्स की एडवांस कॉन्कर्स हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में लगता है कि वो 10 से 15 सेकंड तक फ्यूचर में देख सकता है, और शैंक्स की कॉन्कर्स हाकी को तो जोबॉय की कॉन्कर्स हाकी के लेवल का बताया गया है, जो कि इसे मेरे अकॉर्डिंग करंट वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाता है। अब दूसरा रीजन है शैंक्स का मेन क्रू, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू बताते हैं एम्परर्स में, क्योंकि ये सारे मेंबर्स शैंक्स से मिलने से पहले भी काफी फेमस थे, जैसे यासव, लकी रूज और बैन बैकमैन। और स्पेशली बैन बैकमैन, जिसे एक एडमिरल से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि बैन बैकमैन को शैंक्स के लेवल का बताया गया है। और रेड हेयर पायरेट्स इतने पावरफुल है बिना किसी डेवलप्ड पावर के, जो कि बिल्कुल अपोजिट है ब्लैक बेल्ट पायरेट्स थे। तो नंबर 5 से सीधा चलते हैं 38 पे, और यहाँ पे है लिटिल पायरेट्स। और इस क्रू का कैप्टन दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि इसका कैप्टन बिल्कुल भी लिटिल नहीं है, ये है एंशिएंट जायंट लिटिल ओर्स जूनियर। अब इस सांड में तुम मुझे बता दो लिटिल क्या है और जूनियर क्या है। और ये पायरेट क्रू था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के अलाई में से, और एस का फ्रेंड जिसका पैर कट गया था डोफ्लामिंगो के हाथ से। अब डोफ्लामिंगो की बात हुई है तो क्यों ना उसके क्रू की ही बात कर ले, जो है डोंकी होते पायरेट्स रैंक 13 पे। डोफ्लामिंगो इस क्रू का कैप्टन, उसके कनेक्शन बढ़िया थे भाई, लगता है दिल्ली से है, क्योंकि इसके कनेक्शन सबके साथ थे, वर्ल्ड गवर्नमेंट और मरीन, क्योंकि ये है एक वॉरलॉर्ड, और सेलेस्टियल ड्रैगन, क्योंकि एक एक्स सेलेस्टियल ड्रैगन खुद था, और एम्परर काइडो के साथ, क्योंकि ये काइडो के अंडर काम करता था। अब इसके पास काफी अच्छा क्रू भी था, और खुद भी ये बढ़िया फाइटर था, क्योंकि इसने गियर 4 लूफी के अगेंस्ट अच्छी फाइट करी थी, लेकिन कुछ ही देर में लूफी ने इस मिंगो का भड़ता बना दिया था गियर 4 में। अब बचे हैं सिर्फ 2 पायरेट क्रू, और वो दोनों ही है द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू पूरे वन पीस की हिस्ट्री में। और पहले चलते हैं नंबर 1 पे, और वो है द रॉजर पायरेट्स। अब बहुत लोगों को लगता है कि रॉक्स पायरेट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू है, लेकिन ऐसा नहीं है, और उसका एक मेन रीजन है, लेकिन वो मैं एंड में बताऊंगा। पहले बहुत सारे लोग पायरेट किंग के ग्रुप की पावर समझ नहीं पाते, क्योंकि इस क्रू में 4 ग्रेटेस्ट फाइटर थे। फर्स्ट ऑफ कोर्स द गोल्डी रॉजर पायरेट किंग, जिसे हर टाइप की हाकी आती थी एडवांस लेवल के साथ। फिर द वाइस कैप्टन सिल्वर सेरेली, जिसको सेम रॉजर की तरह हर टाइप की हाकी आती थी, और उसे इतनी अच्छे से आती थी कि वो लूफी को टीच कर रहा था हाकी में। एंड ओह मैन, एफ बात ने रॉजर पायरेट्स को और भी पावरफुल बना दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि स्कॉपर गवान रियली जितना पावरफुल नहीं है, और ये एजेंडा जोरो फैंस काफी फैलाते थे। लेकिन एफ बाद में पता चल गया है कि गबान भी सारी हाकी जानता है एडवांस लेवल की, रॉजर और रेली की तरह। और एंड में ओडिन तो ऑलरेडी पीक काइडो जितना पावरफुल था हर टाइप की हाकी के साथ। साथ ही में अभी तक हमें सारे रॉजर पायरेट्स की पावर के बारे में नहीं पता चला, और शायद क्या पता और भी महारथी हो इस क्रू में। और लास्ट क्रू है रैंक 2 पे
रॉक्स पायरेट्स। और हाँ, मैं देख रहा हूँ रॉक्स कैसे अपना ऑरा फॉर्म कर रहा है एल्फबात में, लेकिन भाई और उनकी बहनों, मैं रिव्यू ऑलरेडी बना रहा हूँ वन पीस के वीकली चैप्टर्स का, तो क्यों ना तुम मेरे लेटेस्ट रिव्यू को चेकआउट करो, जो है 1155 चैप्टर का रिव्यू। लेकिन टॉपिक पे आते हैं कि इस क्रू में रॉक्स, व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, शीकी जैसे कैरेक्टर होने के बाद भी ये क्रू नंबर 2 पे क्यों है? क्योंकि इस क्रू में टीम वर्क घंटे का नहीं है, क्योंकि शीकी ने खुद ही कहा था कि भाई टाइम थोड़ा बेकार होने दो तो मैं सबसे पहले खुद ही निकल जाऊंगा। और जैसे सारे रॉक्स पायरेट्स के मेंबर बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, तो तुम देख लेना गॉड वैली में सबने एक दूसरे को धोखा दिया होगा। तो ये थी मेरी वीडियो, होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लेकिन अगर तुम्हें टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स कौन से हैं ये जानना है तो यहाँ क्लिक करो।